हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूसेलस। आज हम देखेंगे कि न्यूसेलस के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस दो तरह का होता है। एक 10 न्यूसीलेट न्यूसेलस है और जो दूसरी टाइप आती है वो आती है क्रेसी न्यूसीलेट न्यूसेलस। 10 न्यूसीलेट न्यूसेलस और सेकेंड टाइप आएगा हमारे पास क्रेसी न्यूसीलेट न्यूसेलस। इन्हीं दो टाइप्स को हम इस वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे, पर इससे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूसेलस क्या होता है। देखिए, जो न्यूसेलस है वो मेगास्पोरेंजियम का वॉल होता है। न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस वॉल होगा किसका? मेगास्पोरेंजियम का वॉल होगा। अब वैसे देखा जाए तो हर एक ओव्यूल में जो नंबर ऑफ न्यूसेलस होते हैं वो 1 होता है। ओव्यूल में जनरली जो नंबर ऑफ न्यूसेलस होता है वो कितना होता है? वो सिर्फ एक ही होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईगल मार्मिलोज की, तो ईगल मार्मिलोज में प्रेजेंस होते हैं ट्विन न्यूसेलाई। ईगल मार्मिलोज में क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्विन न्यूसेलाई क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 10 न्यूसीलेट न्यूसेलस क्या होता है, और इसके बाद हम इसको डायग्राम के थ्रू भी क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो 10 न्यूसीलेट न्यूसेलस होता है उसमें क्या होगा कि एक आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट होती है। आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट होगी, कहाँ पर डिफरेंशिएट होगी? ये बिलो द न्यूसेलर एपिडर्मिस डिफरेंशिएट होती है। आर्कीस्पोरियम बिलो द न्यूसेलर एपिडर्मिस क्या होगी? डिफरेंशिएट होगी। अब अगर हम सिम्पैटली की बात करें तो सिम्पैटली में क्या होता है कि जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है, जो आर्कीस्पोरियल सेल होती है वो डायरेक्टली फंक्शन करेगी एज अ मेगास्पोर मदर सेल। सिम्पैटली में आर्कीस्पोरियल सेल डायरेक्टली फंक्शन करती है, मेगास्पोर मदर सेल का काम करती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पोरोजीनियस सेल है, जो स्पोरोजीनियस सेल है वो कैसी होगी? हाइपोडर्मल होगी। स्पोरोजीनियस सेल कैसा होता है? हाइपोडर्मल होता है। और स्पोरोजीनियस सेल की सराउंडिंग में, स्पोरोजीनियस सेल की सराउंडिंग में जो न्यूसेलस का टिश्यू है, स्पोरोजीनियस सेल के सराउंडिंग में जो न्यूसेलस का टिश्यू है वो कैसा होता है? वो होता है सिंगल लेयर में होता है। सिंगल लेयर में होता है, मतलब कि स्पोरोजीनियस सेल के सराउंडिंग में जो न्यूसेलर टिश्यू होगा वो कैसा होगा? सिंगल लेयर। इसी को हम बोलते हैं 10 न्यूसीलेट। देखिए, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है? इस डायग्राम में बताया जा रहा है कि हमारे पास क्या हैं? इंटेगुमेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये मेगास्पोरोजेनेसिस को भी साथ साथ में बता रहा है। और अगर हम इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो न्यूसेलर एपिडर्मिस आप देख रहे हैं कि सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। जो न्यूसेलर एपिडर्मिस है वो कैसे प्रेजेंट है? सिंगल लेयर में प्रेजेंट है। इसी को हम बोलते हैं 10 न्यूसीलेट न्यूसेलस। चलिए अब बात करते हैं क्रेसी न्यूसीलेट न्यूसेलस की बात करते हैं। अब क्रेसी न्यूसीलेट में क्या होगा कि जो हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियल सेल है, जो हाइपोडर्मल आर्कीस्पोरियल सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और ये कट करेगी दो सेल्स को। आउटर वाली तरफ ये कट करती है पैराइटल सेल और इनर वाली तरफ ये कट करती है स्पोरोजीनियस सेल। जबकि 10 न्यूसीलेट में पैराइटल सेल नहीं बन रही थी। अब क्या होगा? पैराइटल सेल और इनर स्पोरोजीनियस सेल की वजह से जो स्पोरोजीनियस सेल है उसका पोजीशन कैसा हो जाएगा? पोजीशन होगी सब हाइपोडर्मल। ये सब हाइपोडर्मल होगी, जबकि 10 न्यूसीलेट में पोजीशन कैसी थी? हाइपोडर्मल थी।
अब ये सब हाइपोडर्मल पोजीशन क्यों हो रही है? ये हो रही है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पैराइटल सेल्स और डिवीजन इन न्यूसेलर एपिडर्मिस। या तो पैराइटल सेल्स में डिवीजन हो रही है या तो न्यूसेलर एपिडर्मिस में डिवीजन होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैराइटल सेल और न्यूसेलर एपिडर्मिस दोनों में ही क्या हो, डिवीजन हो। तो इसकी वजह से जो हमारे पास न्यूसेलस बनेगा वो न्यूसेलस कौन सा होता है? क्रासीन न्यूसिलेट न्यूसेलस होता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मायरीफाइलम इंटरमीडियम। तो मायरीफाइलम इंटरमीडियम में क्या प्रेजेंट है? क्रासीन न्यूसिलेट न्यूसेलस प्रेजेंट होगा। डायग्राम से देखिए, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये न्यूसेलर एपिडर्मिस शो हो रहा है और यहाँ पे ये पैराइटल सेल्स नज़र आ रही हैं, ये पैराइटल सेल्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पे न्यूसेलर एपिडर्मिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो न्यूसेलस का डेवलपमेंट हो रहा है वो मैसिव डेवलपमेंट हो रहा है। वेल डेवलप्ड न्यूसेलस जो है वो क्या हो रहा है? मेंटेन हो रहा है। उसी को हम बोलते हैं क्रासी न्यूसिलेट न्यूसेलस। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में मेरे चैनल डॉक्टर राखी गंगोटिया को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जितने भी मैं वीडियो के अपडेट्स डालूंगी वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।